पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद हैं तमाम स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक मेडिकल साइंसेज से है, मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। 2 पर्चों में फेल कर दिए गए, कोई 1 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 4 नंबर से। लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर इनके डिस्टिंक्शंस हैं। ज़रा देखिए तो किस तरीके से पेपर्स चेक किए गए। आखिर सवाल किया जाए तो किससे किया जाए? डीन फैकल्टी से सवाल किया जाए, कराची यूनिवर्सिटी से सवाल किया जाए, चांसलर साहब से सवाल किया जाए, वाइस चांसलर साहब से सवाल किया जाए। लेकिन हाँ, ये तमाम स्टूडेंट्स इतना अदब और एहतराम करते हैं अपने सूबे के बड़े शख्स का, यानी कि चांसलर साहब का, यानी कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत इबाद का, कि ये बच्चे आज कह रहे हैं कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली हमारे पेपर्स को रीचेक करवा दें। हम तो ये भी ऑफ कर रहे हैं कि मीडिया के सामने हम पेपर्स को रीचेक करवाने के तैयार हैं। ये स्टूडेंट्स भी एग्री करते हैं। बात का आगाज इस मरतबा ब्रेक के बाद होगा। फातिमा जिन्ना डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज है, फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। बताइए। मेरा नाम अजीज़ है और मसला सिर्फ इतना है कि हमारे कॉलेज वाले कहते हैं हमें नहीं पता कि क्यों तुम लोगों का इतना रिजल्ट बुरा आया। कराची यूनिवर्सिटी कहती है हमें नहीं पता। इस बार 38% स्टूडेंट सिर्फ पास हुए हैं और पिछले साल यही रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर BDS का तकरीबन 80% अबव था। आपका क्या कहना है? आप क्या समझते हैं? आपके ख्याल में क्या महसूस होता है आपको कि क्यों फेल हुए हैं? ये 5वीं मेरा ख्याल है कोशिश है, बच्चे 5वीं बार टूट के बाहर निकल रहे हैं। टीचर्स ने बिल्कुल सही पढ़ाया। तालीमी माहौल है? बिल्कुल है। सही पढ़ाते हैं? बिल्कुल। तो फिर फेल क्यों हो गए? बिल्कुल समझ नहीं आई हमें, किसी को भी नहीं, कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। सिलेबस में से क्वेश्चंस आए थे? बिल्कुल आए थे, सिलेबस में से क्वेश्चन आए थे। एक हाँ। पेपर में बच्चे कह रहे हैं एनाटमी, बच्चे मतलब मेजोरिटी, क्योंकि मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए नहीं बच्चे कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में से वो पास हैं और काफ़ी कॉलेजेस में बच्चों को लग रहा है फेवरेटिज्म किया गया है। बच्चों को लग रहा है कि फेवरेटिज्म किया गया है। पर्ची सिस्टम, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। सवाल ये है कि ये बच्चे अगर आज सड़क पर बोल रहे हैं तो इनके दिल में खौफ ज़रूर है कि आइंदा आने वाले ज़माने में जो इम्तिहानात होंगे उसमें किस तरीके की मार्किंग अप्लाई की जाएगी इनके लिखे हुए एग्ज़ाम्स के ऊपर। ज़रा गौर कीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में भी ऐसा ही कुछ हुआ तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते आपके अहातों तक पहुँच जाएगी। एक और स्टूडेंट है, बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम्स हुई सर? इसी मसले को लेके हम कराची यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास गए। नाम याद है उनका? नहीं, उनका नाम इरशाद साहिब नाम है उनका। उसके बाद हम गए गवर्नर हाउस के बाद धरना दिया। डंडों के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम अपनी आखिरी होप लेके समा ट्यूज के सामने अभी आए मीडिया पर। हम आपको मालूम था कि गवर्नर हाउस रेड जोन में है? नहीं, ये मालूम था, पर हमारा मसला ये ऐसा था कि हम कहाँ जाते, किसके पास जाते। हमारी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही। हम अपनी आखिरी उम्मीद लेके समा न्यूज के सामने आए। हम इसलिए अपनी रिक्वेस्ट वहाँ लेके गए थे जिस पे हमारे स्टूडेंट्स को लॉकअप किया गया, मेल स्टूडेंट्स को, और लड़कियों पे लाठीचार्ज की गई। उनको इतनी बुरी तरह जलील किया गया, भगाया गया। और हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने गए थे पीसफुली। हम वहाँ कुछ नहीं करने गए थे। और लड़कियों रिक्वेस्ट करने गए थे? जी सर, मैं साथी कह रहे हैं धरना दिया था। सर मैं MBBS सेकंड ईयर की। धरना पीसफुली होता है? नहीं, हमने कोई धरना नहीं दिया। जी बिल्कुल, हमने आराम से रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उल्टा चाहिए थी आपकी बात। गवर्नर को, कंट्रोलर साहब खुद डॉक्टर हैं जी। आप प्रोग्राम आपकी बात के तवज्जुह से गवर्नर साहब जी, मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें एडिशनल मार्क्स दें, क्योंकि डिस्टिंक्शन होल्डर बच्चे अगर सप्ली देंगे तो ये सबके स्टूडेंट्स के साथ हक में नहीं है। हम डिजर्विंग नहीं। कितने परसेंट रिजल्ट खराब आया? सर 70% हमारे कॉलेज का है। कि SOPs कहती हैं कि अगर 70% रिजल्ट खराब आता है तो फिर उन तमाम मार्क्स को जमा किया जाता है और देखा यह जाता है कि कितने नंबर्स देके लड़कों को लड़कियों को पास करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर हमने 6 मंथ का 3rd ईयर का कोर्स भी पढ़ लिया है, 3rd ईयर की फीस भी भर ली है। सर हम कहाँ जाएंगे? सर आप खुद बताएं, 40 दिन में हम पूरे साल का कराची यूनिवर्सिटी इनके जवाब देने के लिए तैयार है क्या? गवर्नर हाउस में बैठे हुए हमारे गवर्नर साहब डॉक्टर इशरत इबाद साहब क्या इन
स्टूडेंट्स के हक में कोई फैसला देंगे? क्या इनके फ्यूचर की कोई बात की जाएगी? हमें यही डर है कि हमारी सप्ली का रिजल्ट हम देते भी हैं तो उसका रिजल्ट भी अगर यही हुआ तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सर देखिए, अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है कि हम सप्ली की तैयारी करें, तो फिर हमसे रिक्वेस्ट है कि हमें एडिशनल मार्क्स तो दें। सर मैं हमारी सिर्फ जो गवर्नर से रिक्वेस्ट है वो हमें एडिशनल मार्क्स दिए जाएं क्योंकि हमारा थर्ड ईयर MBBS स्टार्ट हो गया। और अगर आप बताओ बेटा। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप रिजल्ट चेक करें तो 501 रोल नंबर के बाद 525 तक के रोल नंबर गायब हैं। तो क्या उसमें सारे लायक और नालायक बच्चे एक ही जगह नहीं आ गए? नंबर्स गायब हैं। बेटा आप बताएं क्या कहना? सर पूरे 20 से रोल नंबर 10-10, 20-20 रोल नंबर गायब हैं। क्या मतलब है इस बात? और टाइम का 10 मिनट पहले हमें लेट पेपर दिया और जल्दी हमारे से पेपर ले लिया। सर एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ भी चली थी जिसमें ये लिखा गया था कि चंद स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए। क्या ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं है? 4 मार्कशीट पकड़ी गई हैं, 29, 23 मार्क्स, 29 मार्क्स। अखबार के अंदर ये खबर छप चुकी है, एक अखबार में खबर छप चुकी है कि कुछ स्टूडेंट्स को अकरबा परवरी की बुनियाद पर पास भी किया गया है। गवर्नर साहब काइंडली अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं या आपके कोई भी साहब आपके हाउस में काम करने वाले आपसे अटैच या मेजर लोधी ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस खबर को ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अगर अकरबा परवरी पे स्टूडेंट्स को पास किया गया तो फिर हम समझ सकते हैं कि मेडिकल डॉक्टर्स की क्या सूरत हाल होगी। आप मुझे बताना चाहते हैं कि किस तरीके से मार्क्स को बढ़ाया जाता है? ग्रेस मार्क्स ये है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बकायदा एक साइन है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है 2 या 3 मार्क्स से फेल होता है ना तो उसे ग्रेस मार्क्स दे के या 4 या 5 से भी हमारी हिस्ट्री है कि पिछले से पिछले साल जो है स्टूडेंट्स को गवर्नर साहब ने 15 मार्क्स ग्रेस मार्क्स के तौर पे दिए थे और वो स्टूडेंट सारे पास हो गए थे। यानी आप उस केस को प्ली बनाना चाहते हैं? नहीं, उस केस को बिल्कुल एक बकायदा एक कवायद मिसाल बना के तमाम स्टूडेंट्स को पास करवाना चाहते हैं? जब एक बकायदा डॉक्यूमेंट साइन है कि क्योंकि सर उनको पास किया गया, सर हमारे साथ भी तो कुछ इंसाफ किया जाए सर। हम सप्ली में भी पास, हम सप्ली में भी इनके रिजल्ट पे यकीन नहीं रखते। हमारी एक ही अपील है कि जब पिछले स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया ग्रेस मार्क्स देके हमें क्यों नहीं दिए जा रहे? हम 5 बार हो आए हैं, 5 बार, 5वीं ट्राई हमारी 5वीं ट्राई क्यों नहीं कामयाब? कहाँ जाए? मीडिया के सामने बात यही करना चाह रहे हैं कि हमें ग्रेस मार्क्स 5th ट्राई है। आप क्या बताना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि गवर्नर साहब नंबर दें, हमें एडिशनल मार्क्स, इंसाफ किया जाए हमारे साथ। अगर पहले दिए गए तो हमें भी दिए जाएं इस दफा। यानी दूसरों को अगर बख्श दिया गया तो आपको भी जुर्म बख्श दिया जाए? नहीं, जुर्म नहीं किया हमने, हमारा पेपर एक बकायदा डॉक्यूमेंट साइन है जिसके जरिए ऐसा है और वो डॉक्यूमेंट्स अब हाइड कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट साइंड है। देखिए वही बात हो रही है, पूरा बोर्ड बैठता है, पूरी टीम बैठती है, डिस्कशन होता है, उसके बाद ये चीज डिसाइड होती है कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, कितनी परसेंटेज थी, उनके साथ क्या किया जाए। जी बताइए। जब पेपर हो चुका तो हम रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले हम एक एप्लीकेशन सबमिट करा चुके थे कि पेपर इस तरह का था कि देखिए मेडिकल स्टडी है कितना परसेंट स्टूडेंट्स ने करवाई एप्लीकेशन? हमारे कॉलेज ने भी कराई, वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में करा गई, सब अदर कॉलेजेस ने भी करवाई। सर डॉक्यूमेंट्री है वहाँ पे, सब स्टूडेंट्स की रजामंदी से वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री साइन हुई है जो कि केयू में शामिल थे, जो अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन। बिल्कुल सब शामिल है, सब तमाम स्टूडेंट शामिल। बिल्कुल सर, शामिल से सारों ने साइन करके एप्लीकेशन जमा कराई है। सारों ने कहना चाहते हैं अगर हमारे सीनियर्स को 15 तक ग्रेस मार्क्स मिले, एटलीस्ट हमें 10 तो दें ताकि हम जो है मिलते हैं। 4-4, 3-3 मार्क्स, 2-2, 3-3 मार्क्स का मसला है। हाँ, लेकिन ग्रेस मार्क्स मिक्स से हम बात तो करें, हमसे बात ही नहीं कर रहे। बात नहीं कर रहा कोई यहाँ बेटा। सर हमें ग्रेस मार्क्स चाहिए, एडिशनल मार्क्स चाहिए। अच्छा अगर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं तो क्या होगा आपके साथ? तो क्या आप आगे बात करो जी। सर सप्ली का रिजल्ट आएगा हमारे प्रॉफ से 1 महीना पहले, तो हम क्या सप्ली के इस टेंशन में किस तरह तैयारी कर सकते हैं? रिजल्ट गलत टाइम पे आया? रिजल्ट गलत, बहुत डिले आया है। कंट्रोलर से हमारी मीटिंग के लिए हमें बुलाया गया था, अपनी क्लास से मैं प्रेजेंट करने गई थी, वहाँ 3 डिप्टी बैठे हुए थे, उन्हीं में से एक ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि आपके साथ नाइंसाफी की गई है, एटलीस्ट उन लोगों स्टूडेंट के साथ। क्या नाम था उनका? सर नाम 4 लोग बैठे थे, एक मीटिंग के लिए अचानक बुलाया गया था, हमें ये था कंट्रोलर ने बुलाया, हमें नहीं पता था 3 लोग और उन्होंने डिप्टी बिठाए हुए हैं। उनमें से एक केयू के कंट्रोलर के सामने उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स जिनके 1 या 2 नंबर कम है उनको तो पास कर लेना चाहिए। सोलोमनली ओथ लेके ये बात कह सकती हूँ? मैं ले सकती, कहा था उन्होंने, कहा था। वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स, हर कॉलेज के डिफरेंट स्टूडेंट्स के आखिरी मिनट है प्रोग्राम का। हाँ बेटा बताओ। हम थर्ड ईयर का इतना सारा कोर्स पढ़ चुके हैं, उसके दरमियान में अगर हम किस तरह से तैयारी करें? बात गवर्नर से, डॉक्टर मैं एक रिक्वेस्ट देना चाहूंगी कि हमें एडिशनल
मार्क्स देके पास किया जाए, हमारी बात का एक्शन लिया जाए। ये हमारी पांचवी ट्राई इनका सर हमारी आखिरी उम्मीद मीडिया समा न्यूज़ सर, हमारी आखिरी उम्मीद समा टेलीविजन, आखिरी उम्मीद प्रोग्राम आपकी बात। लेकिन आखिरी उम्मीद इनकी होनी चाहिए चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज यानी कि गवर्नर सिंह डॉक्टर ऋषभ त्रिपाठी। यहाँ से एक सड़क के फासले के ऊपर गवर्नर हाउस मौजूद है जो कि रेड जोन में है। पुलिस मोबाइल्स आ चुकी हैं, शायद वो ये समझती हैं कि ये फ्यूचर में बनने वाले डॉक्टर्स आज कहीं लाठियाँ डंडे लेके शुरू ना हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तो सिर्फ इस बात के ऊपर रो रहे हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ा, इनके असातिज़ा ने, इनकी यूनिवर्सिटीज़ ने हक अदा किया पढ़ाने का, लेकिन इम्तिहानात की कॉपियाँ भरने के बाद भी इनको पास नहीं किया गया। इनके 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से इनके इम्तिहानात को फेल किया गया। दूसरी जानिब इनके दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टिंक्शंस हैं। आखिर इस तरीके से अगर चलेगा तो ये मामला किस तरीके से सॉल्व होंगे? आज सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट की जा रही है मुअद्दबाना तरीके से टू द गवर्नर सिंध डॉक्टर ऋषभ त्रिपाठी, काइंडली इस मैटर के अंदर अपनी तमाम इनपुट दीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। और कराची यूनिवर्सिटी से भी ये गुजारिश की जा रही है कि प्लीज़ इन स्टूडेंट्स के मैटर को सॉल्व करें, क्योंकि अगर इनका वक्त ज़ाया हो गया तो ये वक्त कभी लौट के वापस नहीं आएगा और ये सिर्फ और सिर्फ परेशानी के आलम में हाथ मलते रह जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि आइंदा जब भी स्टूडेंट्स के इम्तिहानात हों और उनके पेपर चेक किए जाएं तो शायद पढ़े लिखे लोग ही उनके पेपर चेक करें। अल्लाह हाफ़िज़।